बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मे हबीबा की स्टोरी में लेकर चली हूं और इंशाल्लाह इस स्टोरी को हम आखिर तक लेकर चलेंगे। और आज इस स्टोरी के अंदर मैं बहुत से अहम इंकिशाफात करने जा रही हूँ। ये बच्ची जो है उम्मे हबीबा, इसके वालिद रिक्शा ड्राइवर अल-फलाह सोसाइटी में रहते थे। बच्ची रातों रात गायब होती है। मैं मुख्तसर से आपको रिकैप दे रही हूँ। औरतें आती हैं उसी तरह से जैसा कि ज़हरा काज़मी केस में उस लड़के की माँ और कुछ और औरतें इस बच्ची को वहाँ से अगवा करके लेके जाती हैं और कराची से लाहौर से होती हुई पिंडी पहुँचती हैं। उसके बाद इस बच्ची की एक अजीबोगरीब सी वीडियो, तशद्दुद वाली वीडियो, जिसमें ये चीख रही है और कहा जाता है कि हम तो इसका जिन निकाल रहे हैं, वालदा को भेजे जाते हैं। वालदा बहुत परेशान होती है, पुलिस से रुजू किया जाता है, पुलिस छापे मारती है, बच्ची नहीं मिलती। अदालत जो है हुक्म देती है, बच्ची नहीं मिलती। उसके बाद बच्ची जो है खुद ही आ जाती है। वो कहती है मेरे पास तो वापसी का रिटर्न टिकट भी है। वो अदालत में पेश होती है और कहती है कि मैं 18 साल की हूँ, बल्कि कहती है मैं 17 साल की हूँ और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मुझे मेरे शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी जाए। अदालत उसकी उम्र देखते हुए बेशक कोशिश की जाती है बाया पहन के, लिपस्टिक लगा के, जूता ऊंचा पहन के कि वो बड़ी लगे, लेकिन कहती है कि ये बच्ची लग रही है और इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजा जाता है, मेडिकल टेस्ट के लिए हुक्म दिया जाता है। बच्ची की वालदा जो बहुत सख्त परेशान थी, उन्होंने बहुत सी कहानी सुनाई, जहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से लूडो की ऐप से इनकी मुलाकात हुई है बच्चों की, और उसके बाद 1 महीने के अंदर ही उसने इस लड़की को भगाया और भगाने के बाद इससे शादी की और बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया। ये सब कुछ बताने के दौरान वालदा जो है धाड़े मार मार कर रो रही होती हैं और वो कहती हैं कि मेरी बच्ची जो है वो छोटी है, मासूम है और उसको इस वक्त ये लोग बहुत अजियत दे रहे हैं और बहुत बुरे हाल में उसको रखा हुआ है। ऐसे में इसकी वालदा जो है बताती हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ नंबर से उनको फ़ोन आते थे और उस नंबर पर उन्हें धमकाया भी जाता था और बच्ची से कहा जाता था कि बच्ची की हमसे शादी कर दो या फिर हम बच्ची को अगवा कर लेंगे। उसके बाद इसकी वालदा ने ये बताया कि ये जो हमारी बच्ची है, ये इसको अब हमारे इतने खिलाफ कर दिया गया है कि ये हमारी शक्ल नहीं देखना चाहती। इस बच्ची ने कहा कि मेरे माँ बाप मुझ पर जुल्म करते थे, मुझे मारते थे, झूठे झूठे इल्ज़ामात लगाए, यहाँ तक कि एक झूठे इसका वहीं अदालत में पकड़ा जाता है जब ये कहती है कि मेरे पाँव पे ये जो जलने का निशान है ये माँ ने मारा है। लेकिन बहन कहती है कि ये तो हमारी तुम्हारी लड़ाई हुई थी और ये मैंने इसलिए तुम पे गरम गिराई थी, जिस पर वो चुप हो जाती है और खसियानी हो जाती है। ये तमाम बातें अपनी जगह चल रही होती हैं, लेकिन इसी दौरान में अदालत का जो फैसला आता है वालिदैन के लिए खुशी का मौका होता है। लेकिन ये लड़की कहती है मेरे मियाँ से सुलह कर लो, लेकिन बाप कहते हैं कि कैसे सुलह कर ले, वो शख्स जो कभी सामने ही नहीं आया। ये सब बातें अब जरा एक तरफ रख के मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक मोड़ की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि एक रिकैप देना आपको मकसूद था। अब होता क्या है कि ये बच्ची जो है, इसकी वालदा ने दर बदर की जब ठोकरें खाई तो उनको बहुत ही खौफनाक बातें इस गिरोह के बारे में पता लगी। इसकी वालदा ने कहा कि मुझे पता लगा कि मेरी बच्ची जो है जिन लोगों के हत्थे चढ़ी है, ये तो बहुत गंदे लोग हैं, ये औरतों को बेचने वाले लोग हैं, ये खुद अपनी बेटियों को लोगों के सामने पेश करती है। माज़रत के साथ ये बात इसकी वालदा ने बताई। इसके बाद इसकी वालदा ने कुछ और भी बड़े खौफनाक इंकिशाफात किए, जिसमें उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ वो गई हैं। पिंडी में कुछ लोगों ने उनको जो बातें बताई, दुकानदार ने उनको जो कहा कि आपकी बेटी कहाँ फंस गई, इसको बचा लो। इस लड़के के वालिद ने जो कुछ इनको बताया वो भी बड़े खौफनाक इंकिशाफात हैं। वालिद जो कि इनकी वालदा को पहले ही छोड़ चुका है और अपने बेटे को भी ओन नहीं करता, अपनी बेटियों के बारे में भी गलत जुमले बोलता है। तो वो वालिद ने क्या कुछ कहा, तो मैं अब सारा कुछ उन्हीं की वालदा की ज़ुबानी आपको सुना देती हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि कितने खतरनाक लोग हैं। और फिर आखिर में आपको शहला रज़ा का बयान भी सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बच्चियों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम किया है और आने वाले वक्त में ये काम कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और शहला रज़ा ने एक नंबर शेयर किया है कि किसी की भी बच्ची कभी गुम हो जाए, आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहें बेशक छुपाइए, लेकिन आप हमें इत्तला दें, हम आपकी बच्चियों को वापस लाने में आपकी मदद करेंगे। तो नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों पर बहुत ध्यान रखिए। बच्चों को प्लीज़ खुदा के लिए, आपका बहुत कीमती सरमाया, इस तरह से मत छोड़िए। और सुनिए ज़रा बहुत ही खौफनाक इंकिशाफात उम्मे हबीबा की वालदा क्या कह रही हैं, क्या बता रही हैं। ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है और उन वालिदैन के लिए आप बच्चों को टेक्नोलॉजी चीज़ें ज़रूर दीजिए, लेकिन एक नज़र रखिए और उनको सिखाइए भी, उनको बताइए भी कि वो इतने खौफनाक लोगों के हत्थे ना चढ़े, जो पता नहीं उनको लेकर फिर कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा आखिर में कि कहाँ थे और फिर उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन सलाम है ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों के लिए खड़े होते हैं, अपनी इज्जत को दांव पे लगा के, लोगों की बातें भी सह के। यकीन मानिए बड़ा ही मुश्किल है लोगों की बातें सहना, बड़ा ही मुश्किल है इस कैमरे को फेस करना इन हालात में, जब आपके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हो, जब आपकी बेटी जो है आपकी इज्जत को अपने पाँव के नीचे रोंद के चली जाए। लेकिन फिर भी ऐसे माँ बाप जो अपनी बच्चियों के लिए खड़े होते हैं, उनको सलाम है मेरा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते वालदा का ये खौफनाक, वालदा के खौफनाक इंकिशाफात सुनिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों को इनके बारे में कुछ बताना है। हमें एक बंदा मिला था टिकटॉक के ज़रिए। इस लड़के की 10 आइडियाँ बनी थी, 10 आइडियों से हमने उस बंदे को निकाला। उनको बोला कि किसी की ज़िंदगी का सवाल है, आप हमें इनके बारे में कुछ बताएं। उस बंदे ने हमें एड्रेस दिया, हम लोग पिंडी पहुंच गए। जब वहाँ पे छापे मारने गए, जब हम पिंडी पहुंचे, हमें पिंडी में इनके बारे में वो मालूमात मिली हैं कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए, मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाने थे वो लग गए।
میری بیٹی کے ذریعے لگوائے گئے. میری غلطی صرف یہ ہے کہ میں ماں ہوں اور جو ہے میں کیس لڑی ہوں, اپنی بیٹی کو ایسے گینگ سے بچانا چاہ رہی ہوں, اپنی بچی کو بس ان لوگوں سے نکالنا چاہ رہی ہوں, میں بچانا چاہ رہی ہوں, کیس لڑ رہی ہوں, بس غلطی صرف یہ ہے کہ میں ماں ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے پنڈی میں جب ہم ان کے مطلب گلی میں پہنچے ہیں نا, جو ایڈریس ٹک ٹاک کے ذریعے ہمیں اس بندے نے بتایا ہے, اسٹور والے نے دیکھتے ہی بولا کہ یہ آپ کی بیٹی کہاں پھنس گئی, یہ کن لوگوں میں پھنس گئی ہے, آپ اپنی بیٹی کو نکالیں, یہ تو ہے ہی بے ایمان لوگ, یہ لوگ یہاں سے بہت کارنامے کرتے ہوئے گئے, ان لوگوں نے کیا 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 ہے, آپ اپنی بیٹی نکلوائیں, فلانی جگہ پہ ان کی خالہ رہتی ہیں اور اس گلی میں ان کے کزن رہتے ہیں, آپ ان سے معلومات کریں. ہم نے بولا نہیں, اگر ہم کزن سے معلومات کرتے ہیں یا خالہ سے کرتے وہ تو ہمیں کبھی بھی نہیں بتائیں گے. ہم نے بولا جہاں یہ لوگ رہتے ہیں نا ان کے گھر کا آپ ایڈریس ہمیں بتا دیں جہاں یہ رہتے تھے. جب ہم اس گلی میں گئے, ہم نے جب اس گلی میں پتہ کیا تو ان لوگوں نے ہمیں یہ بولا کہ آپ کی بیٹی بہت غلط ہاتھوں میں گئی ہیں. ان کی بہنیں 3 بہنیں ہیں, ماریا ہے اور پتہ نہیں کون ہے, ان کی والدہ نورین ہے, وہ یہ لوگ یہ غلط کام کرتی ہیں مل کے ساری, بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتی ہیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان کے یہی کام ہے. اور ان کی بہن وہاں پہ پکڑی بھی گئی تھی ایک ہوٹل میں جو کارنامے وہاں کر رہی تھی, مطلب ان کی جو والدہ نورین ہے وہ کام کروا رہی ہیں, اور یہ جو عبداللہ ہے جو مطلب لوگوں کو ڈھونڈ کے لاتا ہے اپنی بہنوں کے لیے, اپنے گھر میں لے کے آتا ہے, وہ بھی ہمیں پتہ چلا ان کے گلی کے افرادوں سے ہی. ہمیں الگ الگ لوگوں نے یہی باتیں بتائی ہیں کہ آپ کی بیٹی ان غلط ہاتھوں میں پڑی, آپ اپنی بیٹی کو بچائیں, یہ غلط کام کرتی ہیں. ان کے جو ابو ہیں انہوں نے بھی, ان کے منہ سے ہمارے یہ بات نکلی ہے, کہنے لگے میری بیوی کی حرکتیں صحیح نہیں تھی, میری عورت صحیح نہیں تھی, میں نے جب بھی ان کو ڈیورس دی, اور جو ہے وہ جو آدمی ہے وہ عبداللہ کو اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے, اب اپنے بیٹے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے. مطلب وہ وہاں سے فون کروا رہے ہیں ہمیں, لندن سے فون آ رہے ہیں, امریکہ سے فون آ رہے ہیں, کویت سے فون آ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے فون آ رہے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں جو پتہ چلا ہے, ان کی بہنیں بھی غلط کام کرتی, اتنی مائیں بھی غلط کام کرتی, یہ لوگ کرتے ہی یہی کام ہے. آپ لوگ اپنی بیٹی, پھر ان لوگوں کا یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے, ایک بندہ ہے جس سے ان عورتوں نے 5 لاکھ روپے لوٹ کے کھایا, بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم ان کے گھر بھی گئے تھے, ان کا 5 لاکھ روپے کھایا ہے انہوں نے. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پتہ نہیں کون سی عورت تھی بیچاری, بیوہ تھی ہی, اس کا ایک بیٹا تھا, اس کا 2 لاکھ روپے ان لوگوں نے کھایا ہے یہاں سے. مطلب کافی لوگوں کے پیسے ویسے لوٹ کے, اور ایک بڑے گینگ میں شامل ہو کے یہ لوگ لاہور روانہ ہو گئے. اچھا, وہاں سے جب یہ لوگ پنڈی سے نکلیں, کسی کو بتا کے گئے ہم پشاور جا رہے ہیں, کسی کو بتا کے گئے ہم لاہور جا رہے ہیں, کسی کو بول کے گئے ہم نوشیرہ جا رہے ہیں. سب کو یہ لوگ الگ الگ ایڈریس جا کے بتا کے گئے. 4 مہینے پہلے یہ لوگ یہاں سے پنڈی سے روانہ ہو گئے لاہور کے لیے. وہاں جا کے اب ان لوگوں نے میری بیٹی کو بہلایا پھسلایا, اور پتہ نہیں کتنوں کو بہلایا پھسلایا. ان لوگوں کے امریکہ لندن میں ان کے مطلب جو ہے گینگ, ان میں یہ لوگ شامل ہو گئے. اب اس گینگ کے ذریعے انہوں نے جو ہے لڑکیاں سپلائی کرنی شروع کر دی, لڑکیوں کو گینگ میں شامل کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا. ان کا یہ ہے, اور آگے چل کے عدالت میں آپ کو ان کے بارے میں سب پتہ چلے گا, آپ کو یہ سب بتایا جائے گا. ہمارے وکیل آپ کو بتائیں گے یہ کون ہے کیا ہے, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا سب.